आपका फिर अच्छी स्टडी लैब कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 9 हमारे आसपास के पदार्थ साइंस का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं ठोस और द्रव। ये पदार्थ की क्या है, अवस्था है। आज हम अवस्था के बारे में देखेंगे। ये पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पहले हमने पदार्थ के बारे में समझा था और अब हम समझेंगे ठोस द्रव गैस के बारे में। ठीक है, अब ठोस, पहले तो मैं आपको बता दूं ये ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। क्या होता है, ठोस के कण पास पास होते हैं। और क्या होते हैं, ये व्यवस्थित होते हैं। ये क्या है, ठोस है। ये जो हम आता देख रहे हो ये भी क्या है, ठोस है। ठीक है, अब हम देखेंगे द्रव के बारे में। द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना। पास पास होते हैं लेकिन ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं। और ये क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। अब गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं गैस के कण। और ये भी क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। तो ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं और व्यवस्थित होते हैं। और द्रव के कण होते हैं क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं लेकिन अव्यवस्थित होते हैं। और जो गैस के कण है ये बहुत दूर दूर होते हैं और ये भी क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, है ना। अब हम इनके गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठोस द्रव गैस तीनों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आता है आकार, दूसरा आता है आयतन, और तीसरा आता है प्रवाह, और चौथा आता है कणों की संख्या। ठीक है, आप पहले हम समझेंगे आकार। आकार क्या होता है ना। किसी वस्तु की बाहरी रूपरेखा, कोई सी भी क्या है वस्तु है, वस्तु की क्या बाहरी बनावट या रूपरेखा, बाहरी बनावट या रूपरेखा को हम क्या बोलेंगे, वस्तु की बाहरी बनावट या रूपरेखा को हम क्या बोलेंगे, आकार बोलेंगे। ठीक है, आए समझ में। इसके बाद आयतन। अब आयतन किसे कहते हैं, आयतन के बारे में समझेंगे। आयतन, जब कोई सी भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या होता है, आयतन होता है। प्रवाह, पदार्थ जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। अब कणों की संख्या, ये क्या है, जो ठोस है, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है ना। और द्रव का आकार क्या होता है, निश्चित होता है क्या, नहीं होता है। और गैस का नहीं होता है ना। ये पहला क्या है, गुण है। आकार ठोस है, मान लो ये क्या है, ये ठोस है। अब इसका आकार क्या है, निश्चित है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका आकार निश्चित है। और द्रव की बात करते हैं तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। ठोस का आकार क्या है, निश्चित होता है, द्रव का नहीं होता है, और गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। अब आयतन की बात करें हम, आयतन क्या मतलब, जो कोई भी पदार्थ है वो अपना स्थान घेरता है, उसका क्या होता है, आयतन होता है ना। तो आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है ना। और द्रव का आयतन निश्चित होता है क्या, होता है। द्रव का आयतन क्या निश्चित होता है, और गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। अब हम प्रवाह की बात करते हैं। ठोस में प्रवाह होगा क्या, नहीं होगा। ठोस कठोर है, ये एक स्थान का भी एक स्थान से इसको दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, है ना, लेकिन ये खुद नहीं जा सकता है ना। तो इसमें प्रवाह होगा कि नहीं, नहीं होगा। ठोस में मतलब प्रवाह नहीं होता है। द्रव में प्रवाह होता है कि नहीं, होता है। जल अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो ये क्या है, प्रवाह है। तो द्रव का प्रवाह होता है, द्रव में प्रवाह होता है ना। अब गैस में प्रवाह होता है कि नहीं। तो जो गैस में प्रवाह होता है ना, वो बहुत तेजी से होता है। ठीक है, क्योंकि उनके कणों की संख्या दूर दूर होती है, इसलिए उसमें प्रवाह भी
बहुत तेजी से होता है। अब हम कणों की संख्या की बात, ठोस में कणों की संख्या बहुत अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं, है ना, और व्यवस्थित होती है। ठीक है। अब द्रव की बात करें ना, तो द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होते हैं कण, ठीक है, और ये क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं। और गैस में क्या? बहुत कम रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं, इसलिए इनके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनमें कणों की संख्या बहुत कम होती है, और ये भी क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं।